सबसे पहले एजेंडे की। और सबसे पहला एजेंडा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो रेप और मर्डर का मामला कोलकाता में हुआ था, उसमें क्या कुछ हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज एंटी रेप बिल पास हो गया है। नए कानून के तहत रेप के मामले की 36 दिन में जांच पूरी करनी होगी। 36 दिन। इसके अलावा पीड़ित के कोमा में जाने या फिर मौत होने पर दोषी को 10 दिन में ही फांसी की सजा होगी। अब इसको राज्यपाल के पास भेजा जाएगा पश्चिम बंगाल विधानसभा से पारित होने के बाद, और उनके साइन कर देने के बाद यह कानून बन जाएगा। तो ये जो कोलकाता रेप मर्डर वाला मामला है, इसमें इस बीच कोलकाता रेप मर्डर घटना में सबूत मिटाने के प्रयास का आरोप लग रहे हैं। दूसरी तरफ एक तरफ कानून पास हो रहा है, दूसरी तरफ सबूत मिटाने के प्रयास का आरोप है। धरना पर बैठे आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि वो तो सबूत मिटाने में लगे हुए थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में दूसरी तरफ रेप मर्डर के मामले में फांसी की सजा वाला विधेयक पारित हो गया है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर तो इंसाफ की मांग कर रहे हैं और ममता उनके हाथ में थमा रही है एक और कानून। तो असली बात तो यह है कि नए कानून के बजाय इंसाफ तो तभी मिलेगा ना जब मौजूदा कानून पर ठीक से अमल हो। और कोलकाता पुलिस और ममता सरकार पर तो अमल को लेकर ही सबसे ज्यादा सवाल हैं कि उन्होंने कानून को अमल कैसे में लाया, किस तरह से वहां पर जांच की। सबूतों तक को मिटाने के आरोप लग रहे हैं कोलकाता पुलिस पर। लेकिन टीएमसी का क्या पक्ष है और कुणाल घोष जो उनके नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए देख लेते हैं। सीबीआई को ये बताना पड़ेगा, ये करप्शन चार्ज में संदीप घोष अरेस्ट आप लोग कर लिया, ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो वो सिर्फ नजर घुमाने के लिए आप लोग अरेस्ट किया। असली केस का अपडेट क्या है? क्या वो संजय राय एक ही आदमी था या कोई चक्र था? इसका पूरा अपडेट, ये इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है, ये सीबीआई को क्लियर करके ये अपडेट बताना पड़ेगा। और इस पूरे मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा, आइए उनको भी देख लेते हैं। सीबीआई ने संदीप घोष जो टीएमसी ममता बनर्जी की सरकार का बहुत बड़ा करीबी है, उसको वित्तीय अनियमितताओं के लिए, भ्रष्टाचार के लिए गिरफ्तार किया है। आज जब ये गिरफ्तार हुआ है तो सवाल तो ये बनेगा कि ममता बनर्जी जी कब इस्तीफा देंगी। ममता बनर्जी हेल्थ मिनिस्टर भी थी, ममता बनर्जी होम मिनिस्टर भी थी। क्या उनको नैतिक जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए? उल्टा उनके विधायक, उनके नेता प्रोटेस्टर्स को धमका रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ममता बनर्जी जो है वो देश में दंगा लगाने की बात कर रही है। और इंडिया अलायंस के सारे नेता जो है, जो लड़की हूँ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं या जो संविधान बचाओ की बातें करते हैं, चाहे कोलकाता हो, चाहे केरला हो, चाहे कन्नौज हो, बेटियों के पक्ष में ये सभी लोग चुप हो चुके हैं। तो ये तमाम प्रतिक्रिया, लेकिन आप जानते हैं जैसा कि कांग्रेस इस मामले पर बोलने से बचती रहती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक नेता हैं कांग्रेस के जो बोलते हैं, अधीर रंजन चौधरी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देख लेते हैं। इस राज्य में आरजीकर सिर्फ एक ही घटना नहीं, बल्कि पिछले दशकों से, खासकर ममता बनर्जी की जमाने में और आज तक भी, आज के दिन तक भी महिला पे हमले, बलात्कार, अत्याचार लगातार जारी है। तो अधीर रंजन चौधरी कम से कम बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विपक्ष के नेता तो बोल ही नहीं रहे हैं। खैर, लेकिन क्या कुछ वहां पर हो रहा है, प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता कोलकाता से सीधे जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत दा, थमा दिया एक और नया कानून, लेकिन सवाल तो ये उठ रहे हैं कि जो कानून था उसी को ठीक से कोलकाता पुलिस ने लागू नहीं किया था। और डॉक्टर, प्रदर्शनकारी डॉक्टर तो यहां तक कह रहे हैं कि सबूत मिटाने का भी काम हुआ, ये उनका आरोप है। लेकिन बहरहाल ये कानून पास हुआ है। क्या कुछ पश्चिम बंगाल विधानसभा में नजर आ रहा है इसको लेकर? देखिए लालचंद, मैं जो थोड़ी देर पहले कह रहा था, ये जो बिल लाया गया था और पास किया गया भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण समर्थन के साथ,
इस जो कागजात है ये अभी से ही रद्दी में चला गया, ये समझ लेना जरूरी है। क्योंकि अच्छा। एक बात समझ लीजिए, पहले ही जो अपने भाषण में लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने एक बात साफ कर दिए थे कि आप सरकार में है, आप चीफ मिनिस्टर है, आप कैबिनेट की मुखिया है, सरकार की मुखिया है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगले 1.5 साल में, क्योंकि 2026 में चुनाव है बंगाल की फिर से जी। तो अगले 1.5 साल में इस बिल को कानून में तब्दील किया जाए और इसको इस्तेमाल किया जाए, एग्जीक्यूशन हो जाए। शुभेंदु अधिकारी क्यों कहा? क्योंकि उनको मालूम है जो कि ये बिल सिर्फ नजर घुमाने के लिए असेंबली में लाया गया ममता बनर्जी की तरफ जी। से, क्योंकि इस बिल में जो जो प्रावधान रखा गया है वो सारे भारतीय न्याय संहिता की जो कानून है उस कानून के साथ एक क्रॉस इंटरेक्शन है। और ये क्रॉस इंटरेक्शन करने के समय पे खासकर से प्रदेश की तरफ से अगर इस तरह की कोई कानून बनाने की इच्छा है तो केंद्र के साथ इसका आलोचना करना चाहिए। और ये सिर्फ हमारे रिपोर्टिंग की शुरू में एक छोटा सा चूक रह गया। ये बीएनएस के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए सिर्फ राज्यपाल के सिग्नेचर करने से ये कानून नहीं बनेगा, ये राष्ट्रपति के पास भी भेजना पड़ेगा। तो ममता बनर्जी को भी समझ में आ गया कि वो किसी पेच में फंस गए और इसीलिए अपने भाषण में उन्होंने बार बार याद दिलाया कि ये बिल पहले राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और बाद में राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाएगा। मतलब उनको समझ में आ गया कि इतने दिन तक बंगाल के लोगों को जिस तरह से बेवकूफ बना के उनका राज चलता रहा, तो शायद इस बार लोग समझदार हो गए, फिर से बेवकूफ बनाना मुश्किल है। बिल्कुल। ये तो बात हुई विधानसभा में क्या कुछ हुआ, लेकिन कोलकाता की सड़कों पर क्या हो रहा है प्रसेनजीत दा? क्योंकि डॉक्टरों ने अभी तक हड़ताल को खत्म नहीं की और डॉक्टर तो कह रहे हैं कि ये कानून थमाने से क्या होगा। उधर जो घटना घटी उसमें तो सबूत मिटा रही थी कोलकाता पुलिस, तो सड़कों पर क्या चल रहा है अभी? लालचंद बहुत ही अच्छे सवाल पूछे हैं और मैं एकदम तुरंत अपडेट आपको दे रहा हूं कि इस वक्त जो कल हमने दिखाया था कि डॉक्टर लोगों को रोकने के लिए 9-9 फुट ऊंचाई रेलिंग मतलब गार्ड वॉल बनाया गया था और जिसमें डॉक्टर ने फिलहाल आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ब्रुनोई की यात्रा है, ब्रुनोई की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं